सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं शशि कुमार, मेरे YouTube चैनल फिजिक्स पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कैपेसिटर की चर्चा की थी। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितना होता है, कैपेसिटर का काम क्या होता है ना। तो पूरे डिटेल में हम लोगों ने कैपेसिटर की चर्चा पिछले वाले वीडियो में की थी। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, है ना। आखिर टॉपिक यही है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो आपके मन में सबसे पहले यही सवाल उठना चाहिए कि आखिर हम कैपेसिटर को कंबाइन क्यों करें, क्या जरूरत है कैपेसिटर को कंबाइन करने का। तो समझिएगा जरूरत क्या है कैपेसिटर को कंबाइन करने का। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो कैपेसिटर अवेलेबल है ना, हमारे पास जो कैपेसिटेंस अवेलेबल है हमें उसकी जरूरत नहीं होती, हमें उसकी जरूरत नहीं होती, हमें या तो उससे अधिक की जरूरत होती है, नहीं तो उससे कम की जरूरत होती है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारा कैपेसिटर पड़ा हुआ है, दो माइक्रोफराड का, है ना, दो माइक्रोफराड का, लेकिन हमें 2 माइक्रोफराड कैपेसिटेंस की जरूरत है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें ज्यादा चाहिए, 8 चाहिए, या मान लीजिए कि हमें हाफ माइक्रोफराड का कैपेसिटेंस चाहिए। तो हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है कैपेसिटेंस का, उसी को हम जोड़ने का कोशिश करेंगे और जोड़कर ही, कंबाइन करके ही हम अपने डिजायर वैल्यू को अचीव करेंगे, है कि नहीं। तो कैपेसिटर को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। क्यों कंबाइन करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कैपेसिटर पड़ा हुआ है उसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें किसी और कैपेसिटेंस की जरूरत है जो या तो उससे अधिक होगा नहीं तो उससे कम होगा। तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को कंबाइन करते हैं। तो बेसिकली कंबाइन करने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला तरीका है सीरीज कॉम्बिनेशन। कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ ही नोट्स बनाइए। और दूसरा तरीका है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक एक करके समझते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। इधर सीरीज कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन आखिर किसको कहेंगे, देखिएगा, अगर कैपेसिटर कुछ ऐसे कनेक्टेड है, अगर कैपेसिटर कुछ ऐसे कनेक्टेड है, लाइक कि उसका पॉजिटिव प्लेट यहाँ, नेगेटिव प्लेट यहाँ, पॉजिटिव प्लेट यहाँ, नेगेटिव प्लेट यहाँ, पॉजिटिव प्लेट यहाँ और नेगेटिव प्लेट यहाँ, है ना। क्या नजर आ रहा होगा आपको, दिख रहा होगा कि इसका नेगेटिव प्लेट इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, इसका नेगेटिव प्लेट इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है कि नहीं। तो इसमें आपको दिख रहा है कि कैपेसिटर जो है अपोजिट इंड से कनेक्टेड है कि नहीं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहेंगे, वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें कैपेसिटर का अपोजिट इंड कनेक्टेड हो, है ना। तो पहला पॉइंट हमें मिल गया क्या, कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज combination opposite ends are connected, opposite ends are connected। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया। और कोई बात, चलिए दूसरा बात समझते हैं। दूसरा बात क्या, अगर हम इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर बनाए, इन तीनों का कंबाइन, इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर बनाए, तो कुछ यूं होगा। ठीक, इसके पास मान लेते हैं कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है, तीनों का इक्विवेलेंट बनाए हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास C इक्विवेलेंट। ठीक है, C इक्विवेलेंट। तो होता कुछ यूं है सीरीज कनेक्शन में कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर के पास चार्ज होता है वही हर एक कैपेसिटर के पास होता है। बात समझ में आई कि कैपेसिटर, सॉरी, द चार्ज और ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ठीक है, तो क्या है दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम
एज इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर के पास चार्ज होगा वही हर एक कैपेसिटर के पास चार्ज होगा। क्या पोटेंशियल के साथ भी ऐसा ही होगा? नहीं, अगर इसके पास पोटेंशियल, इसका लिख देते हैं V इक्विवेलेंट। ठीक, तो इसके पास पोटेंशियल होगा V1, इसके पास होगा V2, इसके पास होगा V3। तो तीसरा पॉइंट मिल गया क्या, कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस each capacitor is different, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस हर एक कैपेसिटर पे अलग अलग होगा। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया। हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या होता है। वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होता है, देखिए। पॉजिटिव प्लेट, निगेटिव प्लेट, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। देखिए क्या हो रहा है इस कॉम्बिनेशन में, सभी का पॉजिटिव प्लेट किसी एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है और सभी का निगेटिव प्लेट किसी एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पहला पॉइंट क्या होगा बताइए, कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन all positive plates are connected to a common point, and all negative plates are connected to another common point। बात समझ में आ गया। सभी का पॉजिटिव प्लेट एक कॉमन पॉइंट से, सभी का नेगेटिव प्लेट एक कॉमन पॉइंट से, दोनों कॉमन पॉइंट अलग अलग है। पॉजिटिव का कॉमन पॉइंट ये हो गया और नेगेटिव का कॉमन पॉइंट ये हो गया। तब ऐसे कॉम्बिनेशन को कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर बनाते हैं जैसे वहां सीरीज में बनाए थे। तो तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर ये होगा, तीनों का कंबाइंड कैपेसिटेंस है कि नहीं, ये C इक्विवेलेंट होगा, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2 और इसका C3। तो ये होगा C इक्विवेलेंट। ठीक, जैसे यहाँ हर एक कैपेसिटर में चार्ज सेम था और वो चार्ज किसके बराबर था, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर के पास जो चार्ज होगा उसके बराबर। वैसे ही सिमिलरली यहाँ चार्ज तो सेम नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सबके पास सेम होगा। C1 के पास पोटेंशियल डिफरेंस V होगा तो C2 के पास भी V होगा और C3 के पास भी V होगा और C इक्विवेलेंट के पास भी V होगा। मतलब दूसरा पॉइंट हमें यहाँ मिल गया, क्या मिल गया, कि पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor is same as equivalent capacitor। ठीक है, क्या सभी पे चार्ज सेम होगा? नहीं, चार्ज क्या होगा, सभी पे डिफरेंट होगा। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा, चार्ज on each capacitor is different। अगर इसके पास Q इक्विवेलेंट होगा तो इसके पास हो जाएगा चार्ज Q1 और इसके पास Q2 और इसके पास Q3। ठीक है, तो ये था पैरेलल और ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या होता है। अब बारी है हमें C इक्विवेलेंट निकालने की। आखिर मान लीजिए कि ये दो माइक्रोफैराड का हो,
या 2 फराड का हो, ये 3 फराड का हो, ये 4 फराड का हो, तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा ये भी तो हमें पता करना होगा ना। तो सी इक्विवेलेंट पता करते हैं कि सी इक्विवेलेंट आखिर कितना होगा। चलिए, तो हमें यह दिख रहा है कि जो V इक्विवेलेंट है ये किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। जो V इक्विवेलेंट होगा वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा, है कि नहीं। ठीक है, V इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, याद कीजिए हम लोग पढ़े हैं कि कैपेसिटेंस बराबर चार्ज अपॉन वोल्टेज। तो वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज बराबर हो जाएगा Q अपॉन C, है कि नहीं। तो Q इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख दिया हम, Q अपॉन C इक्विवेलेंट। ठीक है, अच्छा V1 की जगह क्या लिख दे, Q अपॉन C1, और V2 की जगह क्या लिख दे, Q अपॉन C2, और V3 की जगह क्या लिख दे, Q अपॉन C3, है कि नहीं। तो Q अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, इन सभी में अगर Q कॉमन निकाला जाए तो ये बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और Q से Q कट गया, ये क्या गया, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमको नेट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा तब क्या करेंगे, सभी कैपेसिटेंस के वैल्यू को रेसिप्रोकल करके जोड़ देंगे, है ना। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आ गया नेट कैपेसिटेंस निकालने का तरीका इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं। सिमिलरली यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए, ये जो Q इक्विवेलेंट है ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा, है कि नहीं। तो Q इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा। और हमने पढ़ा है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। तो वैसे ही Q इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल्स टू Q1 की जगह क्या लिख देंगे, C1 इंटू V, Q2 की जगह क्या लिख देंगे, C2 इंटू V, और C3 की जगह सॉरी Q3 की जगह क्या लिख देंगे, C3 इंटू V। तो C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल्स टू, सभी में V कॉमन है, V कॉमन है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल हो गया, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो नेट कैपेसिटेंस अगर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालना हो तो क्या करेंगे, सभी कैपेसिटेंस के वैल्यू को इंडिविजुअली ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए इसमें एक अरेंजमेंट सॉल्व करके देखते हैं और उसमें भी एक अरेंजमेंट सॉल्व करके देखते हैं। जैसे 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 कि एक कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफराड का, या 2 फराड ही ले लेते हैं, 2 फराड का, और दूसरा कैपेसिटर है 3 फराड का, सीरीज कॉम्बिनेशन है। हमें क्या करना है, नेट कैपेसिटेंस निकालना, नेट कैपेसिटेंस निकालना, सी इक्विवेलेंट निकालना। तो सी इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, है कि नहीं। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6 और ऊपर 5, 1/C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहां से C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 6/5 फराड, और 6/5 फराड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2 फराड। ठीक है, 1.2 फराड, ये आ गया C इक्विवेलेंट। सिमिलरली अगर ये पैरेलली कनेक्टेड होता, अगर ये सेम कॉम्बिनेशन अगर पैरेलली कनेक्टेड होता तब नेट कैपेसिटेंस कितना आता। सेम कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होता है, ये 2 फराड का और ये 3 फराड का पैरेलली कनेक्टेड है, दोनों का पॉजिटिव मान लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव,
दोनों का पॉजिटिव एक कॉमन पॉइंट से, दोनों का नेगेटिव दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसमें सी नेट निकालना होगा, सी इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो क्या करेंगे, C1 प्लस C2 कर देंगे, तो सी इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, C1 2, C2 3, तो कितना हो जाएगा 5 फराड। दोनों में अंतर क्या है आखिर, सीरीज कॉम्बिनेशन हम कब यूज करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कब यूज करेंगे, वो कौन सा कंडीशन होगा जिसमें हमें सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज करना होगा, वो कौन सा कंडीशन होगा जिसमें हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज करना होगा, समझिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन पहले आते हैं। पहला कैपेसिटेंस कितना था 2 फराड का, दूसरा कितना था 3 फराड का, और तीनों दोनों का जो कॉम्बिनेशन आया सीरीज कॉम्बिनेशन में, नेट कैपेसिटेंस कितना है 1.2 फराड का। इसका मतलब ये है, अच्छा ये देखिए 1.2 फराड जो है ये 2 से भी कम है और 3 से भी कम है। इसका मतलब अगर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को डिक्रीज करना होगा, अगर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को डिक्रीज करना होगा तब हम सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे। दिख ही रहा है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है वो सबसे छोटा कैपेसिटर से भी छोटा है कि नहीं उसका वैल्यू। तो जब हमें नेट कैपेसिटेंस को डिक्रीज करना होगा तब हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। सिमिलरली यहां देखिए 2 फराड 3 फराड है कि नहीं, और नेट कैपेसिटेंस 5, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बड़े कैपेसिटेंस से भी बड़ा है। इसका मतलब अगर हमें नेट कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना होगा, नेट कैपेसिटेंस को बढ़ाना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को बढ़ाना होगा, तब हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, तो ये बात लिख लीजिए कहीं पे, क्या लिखिएगा, सीरीज में लिख लीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज combination is used to increase the equivalent capacitance। ठीक है, while sorry decrease सीरीज डिक्रीज, ठीक है, while parallel combination is used to increase the equivalent capacitance। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन हमें कब यूज करना चाहिए और पैरेलल कॉम्बिनेशन कब यूज करना चाहिए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग 2-4 क्वेश्चंस पे, है ना, 2-4 न्यूमेरिकल्स पे। तो इतना नोट कीजिए। तो हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा और कुछ ऐसा है ना, मतलब 3 कैपेसिटर है, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है और तीनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, और सेम क्वेश्चन है, दोनों समान। क्या है कि पहला क्वेश्चन है नेट कैपेसिटेंस पता करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है, दूसरा चार्ज निकालना है तीनों कैपेसिटर पे, और तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस तीनों कैपेसिटर के पास क्या होगा। सिमिलर क्वेश्चन यहाँ है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, चार्ज क्या होगा तीनों कैपेसिटर पे, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा तीनों कैपेसिटर पे। ठीक है, तो सबसे पहले सी इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो चूंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है कि नहीं। तो तीनों का कंबाइंड कैपेसिटर पहले यहाँ पे बना लेते हैं कि तीनों का ये कंबाइंड कैपेसिटर है सी इक्विवेलेंट, जिसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जिसके पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा 100 वोल्ट, है कि नहीं। ठीक है, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 कितना है 1, 1/C2 कितना है 2, और 1/C3 कितना है 3। क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, और ऊपर कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, तो 1/C इक्विवेलेंट
इज इक्वल्स टू 9 2 11 11/6। तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? C इक्विवेलेंट हो जाएगा 6/11 माइक्रो फराड, है कि नहीं? तो C इक्विवेलेंट आ गया 6/11 माइक्रो फराड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? चार्ज और ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर पे चार्ज निकालना। तो याद कीजिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि तीनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम होता है, Q Q और Q, और वो कितना के बराबर होता है? जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के पास चार्ज होता है। तो हम क्या करेंगे? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का चार्ज निकाल देंगे, वही चार्ज तीनों के पास होगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का चार्ज कैसे निकालेंगे? Q इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू B इक्विवेलेंट, है ना? C इक्विवेलेंट कितना आया? C इक्विवेलेंट आया है 11/6 माइक्रो, और B इक्विवेलेंट कितना है? B इक्विवेलेंट है 100, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? अगर हम काटे तो ये आ जाएगा 3 और ये 50, है ना? ये आ जाएगा 55,550/3 माइक्रो कूलम। ये आ गया है चार्ज ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो चार्ज जितना इक्विवेलेंट कैपेसिटर के पास होता है उतना ही हर एक कैपेसिटर के पास होता है। तो इसके पास चार्ज कितना होगा? 550/3 माइक्रो कूलम। इसके पास भी उतना ही, इसके पास भी उतना ही होगा। ठीक, अब क्या करना है? हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू, सबसे पहले V1 निकालेंगे, फिर V2, फिर V3। तो V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q/C1, है कि नहीं? और V2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? V2 इज इक्वल्स टू Q/C2, और V3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? Q/C3, है ना? तो सबसे पहले V1 निकालते हैं, V1 निकाल दो Q/C1। इसके पास चार्ज कितना है? इसके पास चार्ज है 550/3 माइक्रो, अपॉन C1 कितना है? C1 है 1 माइक्रो। ठीक, तो माइक्रो से माइक्रो खत्म, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 550/3 वोल्ट। V1 निकल गया। चलिए V2, Q/C2, Q कितना है? 550/3 माइक्रो। अच्छा, C2 कितना है? C2 है 2 माइक्रो, है ना? 2 माइक्रो। तो ये माइक्रो से माइक्रो कट गया, और ये इससे कट जाएगा। कितना मान में कटेगा? 250, 275/3 वोल्ट। ठीक है, अब तीसरा वाला V3 इक्वल्स टू Q/C3। Q हो गया 550/3 माइक्रो, अपॉन C3 कितना है? 3 माइक्रो से माइक्रो कट गया, तो ये कितना हो जाएगा? 550/9 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया सभी पे वोल्टेज, V1 इतना, V2 इतना, V3 इतना। अगर आप तीनों को जोड़िएगा तो वापस से 100 ही आ जाना है। एक बार आप जोड़ करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग बढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले पे। नेट कैपेसिटेंस निकालना है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस कितना होता है? तो पैरेलल कैपेसिटेंस में नेट कैपेसिटेंस होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, है कि नहीं? C1 कितना? 1, C2 कितना? 2, C3 कितना? 3 माइक्रो फराड। तो कितना हो जाएगा? 3 5 और 1 6 माइक्रो फराड नेट कैपेसिटेंस निकल गया। ठीक, अच्छा, ये तीसरा वाला तो आसान है। तीसरा वाला क्या कह रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अभी याद कीजिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के पास वोल्टेज होता है वही हर एक कैपेसिटर के पास वोल्टेज होता है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर के पास वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट। तो सबके पास 100 वोल्ट होगा, 100 वोल्ट, इसके पास भी 100 वोल्ट, और इसके पास भी 100 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो ऐसे ही हमें पता चल गया है कि नहीं? हमें बस पता करना है चार्ज, हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा। तो Q1, इसके पास चार्ज होगा Q1, इसके पास होगा चार्ज Q2, इसके पास होगा चार्ज होगा Q3, है ना? तो Q1 इक्वल्स टू हो जाएगा C1 इंटू V, और Q2 बराबर क्या हो जाएगा? Q2 बराबर हो जाएगा C2 इंटू V, और Q3 बराबर क्या हो जाएगा? Q3 बराबर हो जाएगा C3 इंटू V। ठीक है, C1 कितना के बराबर है? C1 1 माइक्रो के बराबर है, और वोल्टेज कितना है? 100। तो ये कितना आ जाएगा? 100 माइक्रो कूलम। तो पहला कैपेसिटर के पास चार्ज कितना होगा? 100 माइक्रो कूलम। सिमिलरली C2 कितना है? 2 माइक्रो, वोल्टेज कितना? 100। तो कितना हो जाएगा? 200 माइक्रो कूलम। ठीक है, तीसरा
इसके पास C3 कितना है, C3 है 3 माइक्रो, वोल्टेज कितना है 100, तो कितना हो जाएगा 300 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो C3 के पास कितना चार्ज होगा 300 माइक्रो कूलम। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, है ना, सिंपल अरेंजमेंट है। सिंपल अरेंजमेंट में क्वेश्चन भी सिंपल सिंपल है, चार्ज निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, नेट कैपेसिटी निकालना है। अगर कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दिया जाए, मतलब कुछ ऐसा सिंपल सा सर्किट नहीं होगा, है ना, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा, तो हम क्या करेंगे, तो एक आध दो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी देख लेते हैं कि अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा तब उसे कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ कुछ ऐसे सर्किट होंगे हमारे पास जिसमें हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे कि देखिए एक सर्किट हम बनाते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, एक ये देख लीजिए, दूसरा देखिए, दूसरा कुछ ऐसा, सभी का कैपेसिटेंस सी सी सी, सभी का कैपेसिटेंस सी। अब बताइए दोनों में आपको पता चल रहा है कि कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन है, कौन सा पैरेलल है, पता चल रहा है? बताइए सीरीज है कि पैरेलल है? थोड़ा बहुत भी अंदाजा लग रहा होगा आपको? बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, है ना। तो ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सेम पोटेंशियल मेथड, सेम पोटेंशियल मेथड, है ना। सेम पोटेंशियल मेथड क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, सेम पोटेंशियल मेथड में बस एक पॉइंट है जो कि हमें याद रखना पड़ता है। क्या याद रखना पड़ता है कि सेम वायर सेम पोटेंशियल, सेम वायर सेम पोटेंशियल। क्या याद रखना है? सेम वायर सेम पोटेंशियल। देखिए इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए यहां का पोटेंशियल ले लेते हैं V, है ना, V। तो सेम तार है, ठीक है, ये भी सेम ही तार है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना होगा V। हमने अभी क्या कहा, सेम वायर सेम पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा V, ठीक है। अच्छा सेम तार ही है, ये भी इसी तार से ही कनेक्टेड है ना, तो सेम तार है, ये यहाँ ऐसे होके ऐसे आया, ठीक, और ये ऐसे चला गया इधर, तो यहाँ पर भी सेम पोटेंशियल होगा VA, और यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम होगा VA, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल हमने लिया VA, सेम तार हमने जगह है तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा VA, वही तार कनेक्टेड है, यहाँ पर आया है, एक इधर गया तो यहाँ पर पोटेंशियल VA होगा, और यहाँ है तो यहाँ पर पोटेंशियल VA होगा, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे पोटेंशियल ले लेते हैं हम VB, सेम तार है, वही तार ज्वाइंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा VB पोटेंशियल। सिमिलरली वही तार है ना, वही वायर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा VB, और यहाँ पे हो जाएगा VB, ठीक। क्या याद रखना है, सेम वायर सेम पोटेंशियल, बस और कुछ नहीं। अब देखिए इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA माइनस VB होगा, इसके पास भी पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा VA माइनस VB, इसके पास भी पोटेंशियल क्या होगा VA माइनस VB, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। अब बताइए कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा कि सभी कैपेसिटर के पास कितना का वोल्टेज होगा, सेम वोल्टेज होगा, सभी कैपेसिटर के पास सेम वोल्टेज होगा, है कि नहीं। तो सेम वोल्टेज तो इसके पास भी दिख रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इसके पास VA माइनस VB, VA माइनस VB, VA माइनस VB, सभी के पास सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब ये तीनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। और जब ये पैरेलल कनेक्टेड है तो नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सी नेट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 भी C है, C2 भी C है, और C3 भी C है कि नहीं। तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा 3C, ठीक है। अच्छा अब इस पे आते हैं, इस पे भी सिमिलरली वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसका पोटेंशियल यहाँ पे ले लेते हैं VA, सेम तार यहाँ तक आया VA, और ये तार कहीं तक नहीं गया, मतलब ये तार यहीं पे एंड हो गया, ठीक। अच्छा ये देखिए V, इस पॉइंट का ले लेते हैं पोटेंशियल VB, वही तार है, यहाँ आया है और ऐसे यहाँ गया, तो इसके यहाँ पर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा VB। अच्छा वही तार है जो इधर भी आया है और ऐसे यहाँ से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा VB, और वही तार है जो इधर ऐसे आया है और यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा VB, ठीक।
चलिए यहाँ पे हम अपने मन से एक पॉइंट ले लेते हैं, कुछ भी डी, ठीक है, डी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक, और यहाँ का पोटेंशियल ले लेते हैं भी डी, पोटेंशियल क्या लेते हैं इस पॉइंट का भी डी। तो ये तार यहाँ आया तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा भी डी, ठीक, यही तार यहाँ पे आया तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा बी डी, और यही तार यहाँ आया तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा बी डी, और यही तार यहाँ पर भी आया तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा बी डी। चलिए अब सभी का पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। इसका पोटेंशियल होगा वी ए माइनस वी डी, है कि नहीं, इसका पोटेंशियल होगा वी वी माइनस वी डी, इसका पोटेंशियल होगा वी वी माइनस वी डी, इसका पोटेंशियल होगा वी वी माइनस वी डी। मतलब ये कैपेसिटर, ये और ये कैपेसिटर है ना, ये ऊपर वाला, लेफ्ट वाला और नीचे वाला, तीनों के पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। कितना है वी ए माइनस वी डी, वी ए माइनस वी डी, सॉरी वी वी माइनस वी डी, वी वी माइनस वी डी, वी वी माइनस वी डी। तो इन तीनों, ये तीनों के पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड होगा, और इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब इन तीनों पैरेलल में कनेक्टेड होगा और इन तीनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा, कुछ ऐसा देखिए। ये तीनों सी सी सी, ये और ये पैरेलल में कनेक्टेड है, और उसके साथ ये सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। सी पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। अब नेट कैपेसिटेंस निकालना है, तो ये तीनों जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, तो तीनों का कैपेसिटेंस कितना होगा, तीनों का कैपेसिटेंस 3C हो जाएगा, और ये C है कि नहीं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब इन दोनों का नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो 1 बाई सी नेट इज इक्वल टू 1 बाई C1, C1 कितना है 3C, और C2 कितना है 1 है 3C, और ये C, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3C, इधर हो जाएगा 1 प्लस 3, तो 1 बाई सी नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई सी नेट इज इक्वल टू 4/3C, है कि नहीं। तो सी नेट कितना हो जाएगा, सी नेट इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, सी नेट कितना हो जाएगा, सी नेट हो जाएगा 3C/4। नेट कैपेसिटेंस कितना आ गया इसका 3C/4, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग एक और सर्किट लेकर के आएंगे जिसका नाम होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, और उसके बाद अगले टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ेंगे।